वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडू लवर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस टाइम आप देख रहे हो उस टाइम के लिए आप अपने आप पे सुटेबल रख लो। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने क्वेश्चंस को एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आपको सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ से आपको मैथ्स का बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड, साइंस का सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा। आइए मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बताऊंगा, एकदम सिंपल से फॉर्म में, और आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। देखिए क्या है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ट्रीटिंग द 4 मेटल PQRS विद द गिवन साल्ट सॉल्यूशन। क्या है कि 4 मेटल है, PQRS 4 मेटल दिया हुआ है और उसका कुछ गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया गया है। सैंपल PQRS आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। P जो है जब रिएक्शन कर रहा है MgSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिर ZnNO3 हॉल ट्वाइस के साथ कर रहा है तो हो रहा है। CSO4 के साथ कर रहा है तो हो रहा है। Na2SO4 के साथ कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। उसी तरह से है Q, उसी के साथ R, उसी तरह से S है। जब सबके साथ साइमल्टेनियसली रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे हमें दिया हुआ है रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी नो रिएक्शन या फिर रिएक्शन अकर। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अरेंज द गिवन सॉल्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इसमें जो हमें सैंपल दिया हुआ है यानी PQRS दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। उसके साथ साथ राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स व्हेन द Q रिएक्ट्स विद द CuSO4। आपको हवा में पूरा लगा होगा क्या बस पढ़ दिए और तो कुछ किए नहीं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं आता हूँ बोर्ड पे। तो आपको इधर देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आराम से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए उसके लिए हमें समझना होगा पहले रिएक्टिविटी सीरीज को, कि रिएक्टिविटी सीरीज किस टाइप से बना होता है। तो उसके लिए मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज करने के लिए उसका वीडियो आपको एक मिल जाएगा हमारे चैनल पे, रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। वीडियो किस टाइप से रहेगा, एक पोएम के फॉर्म में मैंने उसको बनाया है जब मैं 10th लेवल पे था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, तो आप याद कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पोएम कुछ इस टाइप से था। कौन नाना कहेंगे मुझको आज, कौन नाना कहेंगे मुझको आज, जनवरी फरवरी पे हम कूदेंगे। यही था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। कौन नाना कहेंगे मुझको आज, जनवरी फरवरी पे हम कूदेंगे। उसके नीचे था HGAU। तो आपको जाइए, उसका मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो उसका वीडियोस। अदरवाइज आप हमारे चैनल के पे जाओगे तो सबसे पहला जो वीडियो आपको दिखेगा रिएक्टिविटी सीरीज का ही वीडियो देखने को मिलेगा। आइए यहाँ पे क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। बोलो मेरे साथ, क्या करता है? रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। समझ रहे हो? और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या करेगा, रिएक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा और अप द ग्रुप यानी कि ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। बहुत अच्छे। अब तो हम लोग सर समझ गए कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और ऊपर जाने पे हम लोग का इंक्रीज करता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा आप समझो बहुत अच्छे से। जो के है, के जो है, अगर के रिएक्शन करता है किसी Na के कंपाउंड के साथ, लाइक NaCl के साथ, अच्छे से समझना, जब के जो होगा रिएक्शन करेगा NaCl के साथ यानी इसके कंपाउंड के साथ, तो क्या करेगा, Na को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यानी फॉर्मेशन करेगा KCl, इस Cl इसका चुरा लेगा और इसका Na को बाहर कर देगा। समझे क्या हुआ? यानी ऊपर वाला, याद रखना, ऊपर वाला मेटल नीचे सारे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी रिएक्शन होगा। अगर यही मैं बोलूं कि Na जब KCl के साथ रिएक्शन करेगा तो Na जब KCl के साथ रिएक्शन करेगा यानी Na जो है ऊपर वाले कंपाउंड के, मतलब ऊपर वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, Na क्या Cl को कर पाएगा? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी इसके रिएक्टिविटी से कम है तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन।
समझ रहे हो कैसे हुआ? थोड़ा अच्छे से समझो यार। ऊपर वाला जब नीचे के साथ रिएक्शन करेगा, ऊपर वाला जब नीचे के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन तो होगा। यहाँ पे बोलेंगे रिएक्शन ना कर, लेकिन जब नीचे वाला ऊपर के साथ करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूँ Zn जब Fe के कंपाउंड के साथ करेगा, Zn जो हो गया जब Fe के कंपाउंड के साथ करेगा लाइक FeSO4 के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा? तो हाँ, क्योंकि ऊपर वाला रिएक्शन कर रहा है नीचे वाले कंपाउंड के साथ, तो होगा ZnSO4 प्लस Fe। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं है, समझे? तो इस टाइप से होगा। लेकिन क्या Fe Zn के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा। Fe जब ZnSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कभी होगा? तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन, क्योंकि नीचे वाला जो एलिमेंट है ऊपर वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए हो। अब क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन देखो, इधर का क्वेश्चन क्या है? P जो हो रहा है रिएक्शन कर रहा है MgSO4 के साथ, MgSO4 के साथ P रिएक्शन कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले P के पहले रिएक्शन को पहले Q सैंपल पेपर में आओ। जो सैंपल हमारा Q है उस पे आओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि Q पे आओ, मैं आपको बताऊंगा थोड़े लेट में, टेंशन मत लो। Q पे आओ। Q क्या है? जब Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन अक्कर हो रहा है। देखो Q जो है जब Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन अक्कर कर रहा है, इसका मतलब Q जो है एबव द ग्रुप है। Mg से तो पक्का ऊपर होगा तभी रिएक्शन हो रहा है, अगर नीचे होता तो Mg के साथ रिएक्शन कहाँ होता? यानी Q का जो स्टेबिलिटी है ऊपर है, समझ रहे हो ना? फिर उसके साथ Zn के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब Zn के भी ऊपर है, तो Mg के ऊपर है मतलब Zn के ऊपर होगा। चलो बहुत अच्छे। फिर जब CaSO4 के साथ रिएक्शन कर, इधर देखो तुम्हारा काम इधर देखना है। जब Q जो है CaSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसके भी ऊपर है। हमने अभी देखा है Mg के ऊपर है, अब Ca के भी ऊपर है। और जब Na के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये Na के भी ऊपर है, यानी Q कहीं यहाँ पे होगा। अब कहाँ होगा? K होगा, अब उसको छोड़ो, अब इसका नाम याद रखो, Q यहाँ पे है, समझ गए? Q यहाँ पे है। चलो बस R में आओ। जब Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब Mg के जस्ट नीचे होगा, मतलब जस्ट नीचे नहीं कहीं भी होगा, अभी देखेंगे उसको हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? जब R ZnNO3, मतलब Zn आप केवल देखो, R जो है Zn के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, मतलब Zn के तो ऊपर होगा, है ना? रिएक्शन हो रहा है मतलब Zn के ऊपर होगा तभी रिएक्शन कर पा रहा है, क्योंकि नीचे वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस करेगा। फिर है Ca के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, Ca के नीचे है। और फिर R जब Na के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी नहीं हो रहा है, मतलब ये कहीं और नहीं, यहाँ बीच में है और इसी का नाम है R। समझ गए? बोलो समझ गए? बहुत अच्छा। इससे सिंपल आपको क्या समझाऊं यार, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आओ एस के बारे में देखो। एस क्या है? एस एक ऐसा मेटल है जो Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो नहीं हो रहा है, मतलब Mg के तो जस्ट नीचे है, बहुत अच्छे। Zn के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब Zn के भी नीचे है, बहुत अच्छा। फिर Ca के नीचे है, Ca के साथ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो नीचे है, मतलब ये तो दिख ही रहा है नीचे है। और जब Na के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी नीचे है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा कौन? S। समझ गए ना? अगर प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा लेकिन कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, मैं बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ आप लोगों को। अरे यार कसम के बाद क्या खाने लगा। अब P पे आओ। P पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है यार। P पे कन्फ्यूज़न क्या है देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। P जो है आपका P जो है Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है ना? P जो है Mg के साथ रिएक्शन, मतलब Mg के तो नीचे है P। चलो बहुत अच्छे। फिर P में आओ, Zn के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अक्कर हो रहा है, मतलब यहाँ इसके ऊपर है। फिर CaSO4 के साथ कर रहा है तो रिएक्शन हो जा रहा है, CaSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब CO के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब इसके नीचे है और इसके ऊपर तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा मेरे को, लेकिन कहीं पे आप सपोज कर लो, कहीं पे कि यहाँ पे होगा, है ना? यहाँ पे होगा और फिर उसके साथ Na के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यानी Na के नीचे है, Ca के ऊपर है, Na के नीचे है, तो यहाँ पे होना चाहिए था, है ना? लेकिन Mg से जब रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन लिख रहा है ना, देखो नो रिएक्शन लिख रहा है, तो नीचे होना चाहिए था। तो इसका थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी सपोज कर लो कि R से ऊपर है, यानी यहाँ पे हमारा P। तो अब बताओ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आओ, है ना? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, चलो अच्छी बात है, या छोड़ो यार, मैं इसी को ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो
ए ऑप्शन में क्या है, अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए है, उससे कम ए है, उससे कम ए है, उससे कम, इंक्रीजिंग लेवल पर लिखना है, मतलब ए सबसे कम, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा पी, उसके बाद आएगा क्यू। बोलो समझ आया? बहुत अच्छे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बी ऑप्शन में राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्यू रिएक्ट्स विद CuSO4। क्यू जो है रिएक्ट्स कर रहा है CuSO4 के साथ, क्यू जो है रिएक्ट्स कर रहा है CuSO4, मतलब ऊपर में है, नीचे वाले कंपाउंड्स को तो डिस्प्लेस कर देगा ना, तो क्या बनेगा QSO4। अगर Fe होता तो FeSO4 बनता ना, तो Q मेटल है तो QSO4 प्लस Cu, और यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज इससे इजी वे में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाओ जल्दी से चेकआउट करो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।